हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का सैनी फैमिली ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सुबह के बजे हैं 9:45 और अब हम जा रहे हैं। आपको हमने बताया भी था। और मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी बोल रही थी कि रोज ऐसे ही हो रहा है, यानी कि दिन घटते जा रहे हैं और त्योहार नजदीक आते जा रहे हैं। तो मम्मी बोल रही थी फिर भीड़ ज्यादा होने लगेगी तो आप जल्दी जल्दी सुबह ही चले जाओ। तो हम सब तैयार हो गए हैं और घर का काम अभी ऐसे ही सभी पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा दे, बारे में ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये मेरा बेटा भी इधर तैयार होकर घूम रहा है। इसको भी सुबह नहला धुला के अपना तैयार कर दिया था। और मम्मी और ये अंदर बात कर रहे हैं, जो हमें सुनार के यहाँ पे जाना है। कुछ ढूंढ रहे हैं, पर्चा वगैरह ढूंढ रहे हैं, वो मिला नहीं। तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत में है, यानी कि टेंशन सी हो रही। वो पर्चा नहीं मिला, कुछ चीज लेके आए थे तो वो टूट गई है, उसे बदलनी है। और यहाँ पे अभी सभी काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। मम्मी बोल रही है कि तुम चले जाओ और मैं आराम आराम से धीरे धीरे से सभी। तो आपको हम वहीं पे मिलेंगे मुजफ्फरनगर की मार्केट में, दिखाएंगे कि भीड़ कितनी है। सुबह के टाइम भीड़ है या नहीं वो आपको हम दिखाएंगे। आप मेरी वीडियो पर बने रहिए। और ये देखिए, सबसे पहले जाके खड़ा हो गया अपने पापा के पास गाड़ी पर, क्योंकि वे गाड़ी बैठ लिए थे और उन्होंने बैग भी बांध लिया है। जो इसमें हम सामान लेके आएंगे वो ले लिया है, क्योंकि वो थैला तो देते हैं लेकिन उनकी नाजुक तनी होती है, तो इसलिए इन्होंने घर से ही ले लिए हैं। और उसको देखो कितनी जल्दी उसको लग रही है। तो आइए चलते हैं। और घर से निकल कर पहुंच गए हैं बुढ़ाना, और सीधे आप सभी को हम मुजफ्फरनगर में मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर में। और सीधे हम जाएंगे बाजार में, यानी कि सराफा बाजार जो पड़ता है वहाँ पर सुनहार वाली गली है, और वहाँ पर हम जाएंगे। तो आप सभी को मैंने बताया भी था कि मेरी चैन टूटी हुई है, और हम सतीश ज्वेलर्स के यहाँ पे भी सामान जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गई सभी हम उनसे लेते भी हैं। तो हमें वहाँ पर तो हम वहाँ पे गए, लेकिन हमें जो दुकान मालिक थे वो दुकान मालिक थोड़ा लेट आए थे। तो उनके आने पे फिर हमने उनको अपनी टूटी हुई चैन दिखाई, तो उन्होंने देखी और हमको नई चैन दिखाने लगे। तो हमने बहुत सारी चैन मतलब देखी, हमें कोई भी फिर एक चैन उन्होंने ही बाद में हमको ला कर दी, तो वो हमारी समझ में आ गई। और वहाँ से हमने चैन ली और हम सीधा भारती कलेक्शन, जो कि मुजफ्फरनगर में फेमस है, वहाँ पर हम पहुँच गए। क्योंकि आप सभी को पता है कि होली अष्टमी आने वाली है, और उसी के चलते सब मतलब कि अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखते हैं। और मैंने भी वहाँ पर भारती कलेक्शन के यहाँ से अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदे, यानी कि होली अष्टमी पर जो मुझे उसको पहनाना है उसके लिए मैंने जोड़ा लिया है वहाँ से दिखाया। और जब हम वहाँ से चल दिए तो वहाँ पे फिर उन्होंने एकदम से आवाज़ दी, जैसा कि हम चल दिए वहाँ से तो उन्होंने आवाज़ दी, और फिर उनको बुलन में तो हमारी समझ में आ गए थे वहाँ पर। और इधर मेरा बेटा भी बहुत मस्ती कर रहा है, यानी कि उसे खुला खुला लग रहा है, तो वो भी इधर उधर से डिब्बे निकाल रहा है और खेल रहा है अपना वहाँ पर। तो उन्होंने हमें बुलन में बहुत सारे जोड़े दिखाए, जो कि हमें मतलब कि जो उन्होंने बाद में हमें दिखाए तो वो हमें सभी समझ में आ गए, लेकिन फिर भी हमने एक जोड़ा ही वहाँ से खरीदा है। क्योंकि देखिए हमारी पसंद आ गया था, आगे घर आके मम्मी की पसंद ना आता तो फिर दिक्कत बन जाती, इसलिए हमने वो जोड़ा वहाँ से पैक करा लिया और पेमेंट अपना कर दी थी। पेमेंट करने के बाद हम नीचे वाले पोर्शन में आए, यानी कि जो भारती कलेक्शन का नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे हम आए। वहाँ से हमको अपने बेटे के लिए जैसे कि इनर हो गया और ठंडे बलियान, मेरे बेटे के छोटे हो गए हैं तो ये लेना था हमको वहाँ से। तो हमने जैसा वहाँ पे देखा, तो देखने के बाद उन्होंने हमें दिखाए तो थोड़ा महंगे बताए उन्होंने, और तो हमने वहाँ से नहीं लिए क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत महंगे लगे। तो फिर हम वहाँ से चल दिए। तो उसके बाद हम पहुँच गए मंडी, लेकिन ये सब्जी मंडी नहीं है, लेकिन ये सब्जी मंडी के नाम से प्रसिद्ध है मुजफ्फरनगर में। मंडी वाली गली ही इसको बोलते हैं। तो यहाँ से मैं अपने कपड़े खरीदती हूँ, आईयू कलेक्शन है और यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, और मेरे ज़्यादातर कपड़े ही वहीं से खरीदवाते हैं। तो वहाँ पे हम गए तो वो दिखा दो, तो मेरी समझ में नहीं आया। पहले उन्होंने मुझे
कुर्ती वगैरह दिखाई, शरारे दिखाए तो मेरी समझ में नहीं आया। फिर इसके डैडी आ गए यानी कि इसके पापा आ गए बाहर से, तो इनको समझ में आ गई कुर्ती। तो फिर और कपड़े हमने वहाँ से खरीदे और कपड़े खरीदने के बाद बस इन्होंने इतना भैया को फ़ोन कर दिया था, जो दुकान मालिक है उनको फ़ोन कर दिया था, तो भैया भी आ गए थे और फिर इन्होंने अपना पेमेंट की। वहाँ से बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, मतलब कि जैसे कि मैंने 3-4 बार कपड़े खरीदे, तो वहाँ से बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। कोई कपड़ों में कोई किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, कोई फ़ाल्ट जैसा कि कट वगैरह हो जाता है, कलर निकलता है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती। कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। आयु कलेक्शन है। तो फिर हम वहाँ से सीधे पहुँचे गोल मार्केट, और गोल मार्केट में जाने के बाद हमने थोड़ा बहुत वहाँ पर खाया, जैसे कि चाट होगी, और भाई को भूख लगी थी तो उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, और फिर अपना जो बैग वगैरह थैला जो भी हमारे पास था वो हमने ले लिया और लेकर हमने बाइक पे बांध दिया और हम वहाँ से चल दिए। तो अब हम चल दिए हैं बुढ़ाने के लिए, और वहाँ से आने में हमको 1 डेढ़ घंटा लग गया है बुढ़ाना पहुँचने में। और देखिए 5:30 बज चुके हैं, शायद दिन भी छिप गया, सूरज छिपने वाला है। अब हम जाएँगे सीधे अपने घर। तो दोस्तों हम अब पहुँच गए हैं घर, और घर आकर हमें बहुत ही शांति मिली है, सुकून मिला है, यानी कि सफ़र में सुबह से घूम ही रहे हैं इधर-उधर और हम थक गए थे, और घर आकर हमको बहुत ज़्यादा शांति मिली है। इधर मम्मी भाई को ले रही है, तो भाई आ नहीं रहा है क्योंकि सुबह से मेरे पास ही था, तो इसलिए मम्मी पे भाई जा नहीं रहा और मम्मी उसको लेने की ज़िद कर रही है। क्या कर दिया? और आप सभी को पहले भी मैंने बताया कि उसमें गुस्सा ज़्यादा है, और वो गुस्सा दिखाएगा थोड़ी देर और फिर ये जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसने मेरे बैग की तनी तोड़ दी है, और इसको आते ही इस चीज़ की ये बैग चाहिए था, तो गाड़ी पे तो इसने खींच के तनी तोड़ दी थी और यहाँ पे आके गिर दिया इसने आते ही। मैंने एक साइड में रखा था इसको, और यहाँ पे इसने नीचे गिर दिया इसने। और हमारी हालत देखिए कैसी हो गई है, बालों में भी बहुत रेत धूल वगैरह चढ़ गई है। और हम किस टाइम आए, हम तो बज गए हैं, ये देखो 6:45 बज गए, और ज़्यादा थकावट हो रही है इस टाइम। और ये इन्होंने सामान जो बाइक पे बंधा हुआ था तो इन्होंने उतार कर यहाँ पे रख दिया। और ये भाई की दवाई ख़त्म हो गई थी, तो हम इसको भी लेके आ गए। बुढ़ाने से लिए हमने दवाई, बुखार की दवाई भाई की हमारे ख़त्म हो गई थी। और ये देखिए बैग के साथ खेल रहा है, बैग के साथ। और मम्मी ने मुझको पानी दिया है, पानी पी लेती हूँ क्योंकि प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों जो हम मुजफ्फरनगर से सामान लेके आए हैं, यानी कि जो भी हम शॉपिंग करके लाए हैं थोड़ी बहुत, वो सभी आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों जो भी हम वहाँ से मुजफ्फरनगर से लेकर आए हैं, तो वो सभी एक-एक करके सभी मैंने मम्मी को दिखाया। जैसे कि पहले मैंने चैन खरीदी थी, बदले में जो चैन ली थी वो मैंने मम्मी को दिखाई है, और जो कपड़े लिए थे वो सभी मैंने एक-एक करके मम्मी को सभी कपड़े दिखा दिए हैं। तो मम्मी को कपड़े अच्छे लगे हैं, काफ़ी अच्छे कपड़े लगे हैं। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है त्योहार है और भीड़ तो चली रही है, लेकिन इतनी भीड़ भी देखने को नहीं मिली है। और ज़्यादातर तो आप सभी को पता है कि अगर बाज़ारों में भीड़ ना हो तो चोलर भी नहीं होती है, और बाज़ारों में भीड़ मिलती है तो चोलर भी उसी से होती है। तो भीड़ भी है और नहीं भी है, दोनों ही बात देखने को मिली है। और भीड़ भीड़ तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और सुबह-सुबह को खरीदने में तो ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चों के साथ तो। सभी मम्मी को सभी कपड़े दिखाने के बाद आप सभी को यही बताऊँगी कि जो बाज़ारों में साज-सजावट होती है उन उसी से एक रौनक आती है। दीपावली के टाइम पे तो आती है, लेकिन वैसे भी रौनक साज-सजावट से ही आती है। चाहे वो घरों में आओ या चाहे वो मार्केट में आओ, लेकिन साज-सजावट के साथ ही एक रौनक अलग देखने को मिलती है।
और जो मेरा टाइटल, जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा हुआ है कि हम बाज़ार जाकर लुट गए, ये तो नहीं है कि हम सच में ही इधर-उधर लुट गए, जैसा कि चोरी वग़ैरह हो गई, वो बात नहीं है। लेकिन जिस भी चीज़ को पे हमने हाथ रखा है या कुछ खरीदा है, वो सभी इतनी महँगी लगी कि एक बार सुनकर तो चौंक गए, मतलब कि चौंक गए कि दीपावली के टाइम पे सभी चीज़ महँगी हो जाती है और बोलते हैं कि डिस्काउंट भी मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट के साथ-साथ लूट भी जाते हैं। तो जो भी चीज़ हमने खरीदी वो बहुत महँगी लगी, और वैसे मेरे पतिदेव ने मुझे कोई भी चीज़ खरीदवाने में कंजूसी नहीं की है। इन्होंने मुझे बोल दिया था कि जो भी तुझे लेना है वो सब कुछ ले ले, आज खुली छूट तेरे लिए है। और इन्होंने, सच में बताऊँ, इन्होंने कोई भी अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने इनको बोला भी था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ़ भाई के लिए और मेरी ही इन्होंने शॉपिंग कराई है। तो इसलिए हम लूट गए, जो भी सामान हमने लिया, और ज़्यादा सामान भी नहीं लिया हमने, बस कपड़े वग़ैरह ही हमने लिए, उसी में हम लूट गए। और मैं अपने पति को थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो औरत कहीं भी चली जाए या कोई भी कहीं भी चला जाए, लेकिन घर का जो काम होता है वो आके करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर मैं अपना खाना बनाने में लग गई। 8:30 मुझे बज चुके थे और मैंने सब्ज़ी में आलू टमाटर बनाए थे और करेले की सब्ज़ी थी, और साथ में मैंने इनको सेव काट के दे दी थी सलाद के तौर पर। और मैं इधर मम्मी को मैंने खाना दे दिया था पहले, और फिर मैं इनको देने के लिए जा रही थी क्योंकि इनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। और इनको खाना देने के बाद बस मैं वही जो मेरा डेली रूटीन है रात का और दिन का, वो सभी आपको दिखाती भी हूँ मैं। और तो बस खाना इन्होंने खा लिया था, उसके बाद मैंने बर्तन सभी इकट्ठे कर दिए थे, गैस वगैरह जो थी वो सभी साफ़ कर दी थी, और एक बोतल में इनको रात को पानी चाहिए, वो मैंने गरम करके इनकी बोतल में कर रख दिया था। और जो दूध वगैरह, दूध तो इन्होंने मुझे ना कर दी थी, लेकिन इन्होंने चाय पी थी क्योंकि इनको दवाई लेनी थी, तो थोड़ी-सी अजवाइन मैंने उसमें डाल दी थी और अदरक तेज़ कर दिया था हल्का-सा, क्योंकि गला सा भी खुल जाता है, तो उसी वजह से इन्होंने चाय में थोड़ी अजवाइन डलवाई थी। और मैंने बस इनको चाय और दवाई जो इनको लेनी थी वो दे दी थी। तो दोस्तों, रात का रूटीन मेरा यही था, और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, और आप सभी को मैं एक नई वीडियो के साथ अगले दिन मॉर्निंग में मिलती हूँ। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।